द हिंदुस्तान गैजेट के स्पेशल रिपोर्ट में आप सबका इस्तकबाल है। लक्षद्वीप अपनी नेचर और खूबसूरती में अपनी जगह पूरे भारत में सबसे कम गुनाहों के रेट और वहाँ के लोगों के लिए एक अलग कल्चर के लिए मशहूर एक टापू है जो इस वक्त हंगामे का शिकार बना हुआ है। वहाँ की अमन पसंद अवाम एहतजाज कर रही है और अपने हुकूक की हिफाजत के लिए हुकूमत से गुहार लगा रहे हैं। आज हम आपको इस वीडियो में लक्षद्वीप के मुतालिक कुछ बुनियादी मालूमात भी देंगे और ये भी बताएंगे वहाँ हंगामे के पीछे वजह क्या है, हुकूमत के वो कौन से स्टेप हैं जिसकी वजह से प्रोटेस्ट हो रहा है और ये खतरा बताया जा रहा है कि अगर हुकूमत ने अपनी पॉलिसी ना बदली तो लक्षद्वीप एक खूबसूरत टापू कम और एक कैद खाना बनकर रह जाएगा जहाँ आम लोगों के लिए कोई हुकूक नहीं होता है। हमारे मुल्क भारत के सबसे खूबसूरत इलाकों में ये एक टापू केंद्र सरकार के अंडर में आता है। यहाँ से पार्लियामेंट में एक मेंबर तो भेजा जाता है लेकिन यहाँ की अपनी कोई गवर्नमेंट नहीं है। इसके पूरे मैनेजमेंट की जिम्मेदारी केंद्र सरकार के अंडर में आती है। इस इलाके में हंगामा और परेशानी की शुरुआत तब हुई जब केंद्र सरकार की तरफ से नए एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ भेजा गया। अब तक हमेशा कोई न कोई इस इलाके में IPS IAS अधिकारी को भेजा जाता था, लेकिन पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि एक सियासतदान को भेजा गया जिनका नाम प्रफुल्ल पटेल है। प्रफुल्ल पटेल कोई और नहीं, बीजेपी लीडर हैं, नरेंद्र मोदी के साथी और नरेंद्र मोदी सरकार में होम मिनिस्टर रह चुके हैं। प्रफुल्ल पटेल ने लक्षद्वीप के लिए एक के बाद एक ऐसे फैसले लिए जिसके बाद लक्षद्वीप के लोग उनसे सख्त नाराज हो गए। इस टापू पर अक्सरियत मुसलमानों की बस्ती है और पटेल के आने से पहले यहाँ पर शराब बैन था। पटेल ने यहाँ पर शराब बैन को हटा दिया और ठेके खुलवा दिए। इस टापू पर रहने वाले ज्यादातर लोग केरल से ताल्लुक रखते हैं और उनका खाना पीना रहन सहन वहीं से जुड़ा हुआ है। इसी वजह से यहाँ बीफ ज्यादा खाया जाता है और ज्यादातर लोगों की यही खुराक है। पटेल ने यहाँ आने के बाद बीफ पर बैन लगा दिया जिसके बाद लोकल लोगों में सख्त नाराजगी है। सबसे आखिरी और खतरनाक कदम जिसके खिलाफ सिर्फ लक्षद्वीप ही नहीं पूरे मुल्क को खड़ा होना चाहिए वो है कि नए कानून के मुताबिक सरकार तरक्की के कामों के नाम पर यहाँ के लोगों को अपनी ज़मीनों से ज़बरदस्ती हटा सकती है और कंपनियों को उसका कब्जा दे सकती है। साफ जाहिर है कि ये आम लोगों को हटाकर कुछ बिजनेसमैनों के हाथों में ये ज़मीन ये टापू को देकर उसकी खूबसूरती को ख़त्म करने की एक साजिश के अलावा कुछ और नहीं है, जो यहाँ के लोगों की बुनियादी हुकूक की भी खिलाफ वर्जी है और मुल्क के मफाद के भी ये खिलाफ है। आज तक के लिए इतना ही। देश और दुनिया की और ख़बरों को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आप हमारी वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें। शुक्रिया।